हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर एसएसटी क्लास विद दीपिका मैम। स्टूडेंट्स, हम लोग सिविक्स का चैप्टर 18 दी कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे। बेटा, हमने इससे पहली वीडियोस में पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? राइट्स विच आर कंसीडर्ड असेंशियल ऑफ फंडामेंटल फॉर द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। जो किसी इंसान की भलाई के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो बेटा, दीज आर 6 in numbers. Their names are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and education rights, and the last one is right to constitutional remedies. तो बेटा, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके थे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है बेटा हमारा इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। एंड फंडामेंटल राइट्स होता है मौलिक अधिकार। तो इसका मीनिंग हुआ मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। अब स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज मैंशनड एबव आर हाउएवर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब है बेटा, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में जिनका जो मेंशन हुए हैं, जिनका हमारे पार्ट 3 में जिक्र हुआ है, वो फंडामेंटल राइट्स पूर्ण नहीं होंगे अगर एवरी राइट हैज़ इट्स लिमिटेशन। अगर हम लोग उनको सही से फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज प्रत्येक राइट की अपनी एक लिमिटेशन है, प्रत्येक अधिकार की अपनी एक समय सीमा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट टू फ्रीडम। अब एक एग्जाम्पल मान लीजिए, हम आपको स्वतंत्रता के अधिकार का एग्जाम्पल देते हैं। अंडर आर्टिकल 19 इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंड मतलब हद, इट डज नॉट प्रूव हार्मफुल टू अदर सिटीजन। अंडर आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान में प्रस्ताव पारित हुए हैं, उसके आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हमें राइट टू फ्रीडम का अधिकार मिला है तो हमें ये नहीं मिला है, हमें अपनी हद पार नहीं करनी है। हमें इस अधिकार के चलते हुए किन्हीं दूसरे सिटीजन्स को हार्म नहीं पहुंचानी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दीज राइट्स कैन बी सस्पेंडेड when president declares a state of emergency in the country. Such a suspension of rights is only temporary. As soon as the temporary is over, the rights are restored. बेटा, इसमें बताया गया है ये जो भी अधिकार है इनको प्रेसिडेंट कभी भी इनको सस्पेंड कर सकता है यदि किसी कंट्री के स्टेट में कोई इमरजेंसी आ जाती है। एंड ये जो सस्पेंशन होगा, ये जो रद्द होंगे, ये राइट्स कुछ टाइम के लिए होंगे, टेम्परेरी, नॉट परमानेंट नहीं होंगे। एज सुन एज द इमरजेंसी इज़ ओवर, जब भी इमरजेंसी ख़त्म होगी, दीज राइट्स आर रीस्टोर्ड, तो इनको फिर से रीस्टोर्ड मतलब लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, देर आर सर्टेन लॉज। बेटा, कुछ नियम बने हैं विच लिमिट सम ऑफ दीज राइट्स, जो इन सभी अधिकारों की समय सीमा को लागू करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो ये जो लॉज हैं, ये 2 एक्ट हैं बेटा, इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। MISA की फुल फॉर्म बताइए, DIR की। ये दोनों एक्ट हैं। तो MISA की फुल फॉर्म है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। एंड DIR की फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स। तो ये जो 2 एक्ट पारित हुए थे, एंड द 3rd एक्ट इसके बाद पारित हुआ था जिसका नाम था PDA। तो इसकी फुल फॉर्म थी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो ये था हमारा 3rd एक्ट। तो बेटा, इनकी कभी भी फुल फॉर्म आ सकती है आपको एग्ज़ाम में, MISA की, DIR की एंड PDA की। तो तीनों की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। दीज एक्ट आर देयर टू सेफ गार्ड द interests of nation and average these rights to a great extent। तो बेटा, इसमें क्या बताया गया है इस लाइन में? ये जो तीनों एक्ट हैं, MISA, DIR एंड PDA, इनमें कुछ रूल्स पारित हुए हैं जिनके द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जिनके द्वारा बताया गया है कि इनकी एक हद एंड एक सीमित अवधि है, इनकी एक समय सीमा है। और ये सारे रूल्स व्यक्ति के सेफगार्ड, सुरक्षा के लिए ऑब्राइज कर दिए गए हैं, मतलब एक समय सीमा में बना दिए गए हैं। Later the Indian Parliament passed
another law. इनके बाद पार्लियामेंट संसद में दूसरा एक लॉ प्रस्ताव पारित, एक दूसरा नियम पारित हुआ, कॉल्ड दी नेशनल सिक्योरिटी। तो आ सकता है क्वेश्चन, इन तीनों एक्ट में जो रूल्स लिखे गए थे उसके बाद जो संसद में लॉ पारित हुआ था उसका क्या नेम था? उसको बोला जाता है कॉल्ड दी, यहाँ से इसका नाम है दी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट में टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इसमें इससे पहले जो तीनों एक्ट थे उनमें लोगों की सुरक्षा की बात की गई थी, और ये जो बेटा द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था इसमें किसकी सुरक्षा की बात की गई है? नेशन की। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो तीनों एक्ट थे इनमें इंसानों की, इनमें पब्लिक की सुरक्षा की बात की गई है नेशन के साथ साथ, और जबकि ये जो है बेटा, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इसमें नेशन की सुरक्षा की बात की गई है। इट ऑल्सो एम्स एट कर्बिंग सच एक्टिविटीज़ एज आर कंसिडर्ड अगेंस्ट द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। और इन सभी एक्ट का ये भी लक्ष्य है कि हमारे राष्ट्र में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी तरफ ध्यान रखा जाए और उनको मद्देनज़र रखा जाए। तो ये क्या थे बेटा हमारे? ये थे इवोल्यूशन ऑफ राइट्स, की राइट्स सही प्रकार से चल रहे हैं या नहीं, तो उनका मूल्यांकन भी होता है टाइम टाइम पर। अब है फंडामेंटल ड्यूटीज़, नेक्स्ट टॉपिक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हमारी क्या मौलिक ड्यूटीज़ हैं, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं एक नेशन के प्रति। इन द प्रेजेंट एज ऑफ डेमोक्रेसी देयर इज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी टू पुट ऑल द एम्फेसिस ऑन द राइट्स एंड टू फॉरगेट दैट राइट्स सिंपली ड्यूटीज़। आज की एज में, प्रजातांत्रिक एज में, ये सभी की एक टेंडेंसी बनती है, ये सभी की टेंडेंसी मतलब होती है एक सोच, ये सभी की एक सोच होनी चाहिए टू पुट ऑल दी एम्फेसिस ऑन दी राइट्स, कि हमारा पूरा ध्यान जो है वो अधिकारों की तरफ होना चाहिए, एंड टू फॉरगेट दैट राइट्स सिंपली ड्यूटीज़। लेकिन क्या हम भूल रहे हैं आजकल अपनी ड्यूटीज़ को? एवरी राइट कैरीज विद अ ड्यूटी, प्रत्येक अधिकार की अपनी एक कर्तव्य है। इफ़ वन हैज़ द राइट टू फॉलो वंस ओन रिलीजन इट इज़ वंस ड्यूटी टू अलाउ अदर टू फॉलो देयर ओन। यदि किसी बंदे को अपने धर्म के अनुसार उसको अनुसरण करने का हक है तो दूसरे बंदों को भी उनके धर्मों के अनुसार अनुसरण करने दो, दूसरे धर्मों में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, अधिकार और कर्तव्य इक्वली इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना ये लाइन। एंड दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सर्टेन ड्यूटीज़ फॉर द सिटीजन्स अलोंग विद देयर राइट्स। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कर्तव्य भी नागरिकों को समझाए हैं उनके अधिकारों के साथ साथ, अलोंग विद साथ साथ। Our constitution lays down that it shall be the duty of every citizen of India। अब ये नीचे कुछ बातें बताई गई हैं जो प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी बनती है देश के प्रति। फर्स्ट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये प्रत्येक, अगर कोई भारत में रह रहा है तो उस बंदे का कर्तव्य बनता है कि उसको हम अपने संविधान में रहना चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड उसके आइडियाज़, जो भी उसके संस्कार, जो भी उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड जो हमारा नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जनगण मन जो हम गाते हैं, एंड नेशनल फ्लैग, उनको सम्मान देना है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला हक बनता है। सेकेंड इज टू चेरिश एंड फॉलो the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। संजो के रखना है, चेरिश मीन्स हमें संजो के रखना है नोबल आइडियल्स, जो भी नोबल हमारा आइडियल्स किसको बोलते हैं कि हमारा आइडियल कौन है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, राजनेता हुए हैं, जिन्होंने भी नोबल काम किए हैं, जो भी नोबल चीज़ें हैं उनको संजो के रखना है और उनसे प्रेरित होना है और उन्हें बढ़ावा देना है। नेशनल स्ट्रगल, हमें संघर्ष करना है राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र की स्वतंत्रता में जिन्होंने योगदान दिया है उन्हें हमें हमेशा याद रखना है। थर्ड इज़ to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India।
भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। फोर्थ इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमेशा तत्पर रहना है देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, जब भी किसी को बुलाया जाए। फिफ्थ इज टू प्रमोट हारमनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। बना के रखना है हमेशा हारमनी, मतलब हारमनी भाईचारा, ब्रदरहुड भी भाईचारा को बोलते हैं। हारमनी मतलब एक दूसरे की हेल्प करनी है, भाईचारा बना के रखना है, बंधुत्व बना के रखना है, भाई बंधु एमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। सब लोग समान है भारत में। एंड ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। और भारत में सुनो, भाषा को लेके एंड रीजनल, भाषा को लेके, क्षेत्र को लेके और संप्रदाय को लेके, एंड डाइवर्सिटीज़, विभिन्नता को लेके। थोड़े थोड़े देर में बोली बदल जाती है, थोड़े थोड़े देर में भाषा बदल जाती है लोगों की, तो इन सब को लेके इन सब का सम्मान करना है। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसाइज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और औरतों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहना है, औरतों का कभी अपमान नहीं करना है। तो ये सारे रूल्स जो हैं ये किस में लिखे गए हैं, जो भी अभी मैंने ऊपर एक्ट बताए थे, तीनों एक्ट ऊपर थे एंड उसके बाद एक देश के लिए एक्ट था, तो ये सारे रूल्स उनमें हैं कि ये करना है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजाइट कल्चर। अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को प्रिजर्व, संजो के रखना है, उसको सुरक्षित रखना है, कोई हानि ना हो पाया जाए। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति जो हमें तौर तरीके इस देश ने दिए हैं, जो हमें इस देश से मिला है, उसे संजो के रखना है। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये सब चीज़ें भी संजो के रखनी है, इनका ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट करनी है, इनकी सुरक्षा करनी है। एंड ये सब राष्ट्रीय चीज़ें क्या क्या बेटा, एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है जिसमें क्या क्या आते हैं, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर है, इनको हमें इनकी सुरक्षा करनी है। एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। और जो भी नेचर लिविंग क्रिएचर हैं, पक्षी वगैरह, उनकी देखभाल करनी है, उन पे कंपैशन दिखाना है, दया भाव दिखाना है। जितने भी क्रिएचर्स हैं हमारे जो बोलते नहीं हैं, पक्षी, पशु पक्षी हैं। नेक्स्ट है 8, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। बेटा विकास करना है वैज्ञानिक स्वभाव का अपने अंदर, ह्यूमनिज्म, मानववाद पैदा करना है, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। और नई नई चीज़ें खोज करनी है, इंक्वायरी करनी है, और अपने आप को साइंटिफिक तरीके से, मतलब वैज्ञानिक तरीके से आगे आना है। एक तरह से हमें चीज़ों की खोज करनी है। 9 है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी, उसे ये मत सोचना कि ये फालतू की है, उसे बर्बाद करना है। दूसरों की प्रॉपर्टी की भी रक्षा करनी है जैसे अपनी की करते हैं। एंड जहाँ भी अहिंसा फैली हो उसे हटाकर, जो जहाँ भी हिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा, हिंसा होती है मार काट, जहाँ भी हिंसा फैली हो उसको एब्जोर करना है, मतलब ख़त्म करना है। अहिंसा के मार्ग को अपनाना है, ना कि हिंसा के। एंड द लास्ट है बेटा, लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स। प्रत्येक क्षेत्र में एक्सीलेंस मतलब प्रत्येक क्षेत्र में छा जाना है, अपनी जो योग्यता है वो दिखाना है। ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी दिखानी है, मतलब किसी एक बंदे ने कुछ अच्छा किया तो उसे भी आगे बढ़ावा देना है। एंड समूह में कोई एक्टिविटी की है भारत के लोगों ने तो उसे भी बढ़ावा देना है, मतलब अपने देश को हर तरह से ऊपर उठाना है। सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ताकि हमारा जो राष्ट्र है वो निरंतर उन्नति और उसका लेवल जो है निरंतर उन्नति और अचीवमेंट मतलब हमेशा उन्नति
प्रोग्रेस अचीवमेंट की तरफ अग्रसर रहे, मतलब हमारा भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो बेटा ये थे फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कल मैं पेज नंबर 122 पे नेक्स्ट और लास्ट है बेटा, अब बस लास्ट आपका टॉपिक रह गया है जो है एफर्ट्स मेड फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ टू रियलाइज़ देयर राइट्स ऑन पेज नंबर 122। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।